हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ाने वाली हूँ। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपके डेवलपमेंट के कौन कौन से डोमेन्स होते हैं। ठीक है, तो पिछला जो लेक्चर है इसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, हल्का सा। ठीक, तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको मैंने बताया था फिजिकल डेवलपमेंट बताया था, यानी कि शारीरिक विकास बताया था। ठीक है, ये डेवलपमेंट लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया था आपका कौन सा, सोशल डेवलपमेंट, यानी कि आप कहेंगे इसको क्या, सामाजिक विकास कहेंगे। ठीक, सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, EMOTIONL, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। ठीक, इसके बाद आपका कौन सा होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव कॉग्निटिव यानी कि आपका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट को कवर करवाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट को पढ़ना है, संवेगात्मक विकास को पढ़ना है। पर संवेगात्मक विकास को पढ़ने से पहले आपको ये जो टर्म संवेग है इसको समझना होगा कि संवेग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, आसान सी भाषा में आप समझ सकते हैं। आप सभी को गुस्सा आता होगा, क्रोध सभी को आता है। क्या आता है, क्रोध। मैं पेन का कलर चेंज कर ले रही, 1 मिनट बस। ठीक है, क्रोध सभी को आता है। ये क्या है, एक तरीके का संवेग होता है। प्रेम, प्रेम तो आप किसी ना किसी से करते ही होंगे, और प्रेम अपने माता पिता से भी करते होंगे और अपने स्पेशल वन से भी करते ही होंगे, है ना। आजकल ये तो बहुत फेमस है। तो ये प्रेम क्या है, ये भी एक तरीके का संवेग है। उसके बाद आप कभी भी उदास भी होते होंगे कभी कभी, है ना, विषाद। तो ये क्या है, ये आपके संवेग होते हैं। लेकिन संवेग जो टर्म है इसको समझिए पहले आप। संवेग जो आपका है ये इंग्लिश के शब्द इमोशन से बना हुआ है। किससे, इमोशन से बना हुआ है। संवेग का मतलब होता है आपका, क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके भाव। ठीक है, क्या होता है, भाव होते हैं। भाव हमेशा ही आपके शरीर में मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भाव जो हैं आपके थोड़े ही समय के लिए मौजूद हैं और ये हमेशा के लिए मौजूद नहीं रहते हैं। ये टेम्परेरी नहीं है, भाव हमेशा ही आपके शरीर में मौजूद रहते हैं। और जब यही भाव प्रकट होकर शरीर में परिवर्तन पैदा कर दें तो मान लीजिएगा कि यही आपके संवेग हैं। ठीक, मैंने क्या कहा, देखिए आप सभी के अंदर कोई ना कोई भाव जरूर होगा। जब यही भाव आपके शरीर में परिवर्तन पैदा कर दें, क्या कर दें, यही भाव शरीर में परिवर्तन पैदा कर दें, क्या, परिवर्तन पैदा कर दें। जब ये परिवर्तन पैदा कर देते हैं तो इसे ही हम नाम दे देते हैं, क्या, संवेग दे देते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रही, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मैसअप हो गया होगा। मैंने ये बताया है संवेग के बारे में कि संवेग इंग्लिश के जो है इमोशन से बना है। इमोशन को जब हम देखेंगे, ये जो आपका इमोशन है, क्या, इमोशन, इमोशन का मतलब एक तो देखिए आपका होता है भाव, दूसरा होता है आपका संवेग। ठीक है, तो ये जो आपका संवेग है ये आपको समझना है। तो भाव आपके शरीर में हमेशा मौजूद रहेंगे। ठीक, यही भाव जब आपके शरीर में परिवर्तन पैदा कर देते हैं तब हम इसे संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहने लगते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कभी भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, शोक, इन सभी का अनुभव करता है। ये सभी क्या है, हमारे इमोशन होते हैं, संवेग होते हैं। कभी कभी आपको शोक भी होता होगा, है ना, कभी आपको क्रोध भी आता होगा, मैं बता चुकी हूँ, प्रेम, पीड़ा, है ना, पीड़ा होता होगा। तो ये सब क्या है, ये आपके संवेग हैं, है कि नहीं। तो ये आपके क्या है, शरीर में परिवर्तन पैदा करते हैं क्रोध की स्थिति में और सामान्य स्थिति में। 1 मिनट दीजिएगा, मैं समझा देती हूँ। एक हैं आप सामान्य स्थिति में और एक हैं आप क्रोध की स्थिति में। अब इमेजिन करिए, सामान्य स्थिति में आप कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और क्रोध की स्थिति में कैसे होते हैं, लाल आंखें, पहले तो मैं आंखें लाल बना देती हूँ आपकी, ऐसी लाल आंखें, इतनी बड़ी सी नाक ऐसे फुला लेते हैं और ऐसा मुंह एकदम गुस्से में, है ना। ये आप सामान्य स्थिति में हैं और ये आप क्रोध की स्थिति में। देखिए शरीर में परिवर्तन पैदा हुआ कि नहीं हुआ, आपने इधर ही से देख लिया। आप जब चैट करते होंगे किसी से भी तो ये तो बहुत कॉमन है इमोजी भेजना, है ना। अलग अलग तरीके की इमोजी होती हैं, गुस्से वाली इमोजी, प्यार वाली इमोजी, पता नहीं कैसी कैसी इमोजी रहती हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आपके शरीर में परिवर्तन पैदा जो करता है भाव, वही आपके संवेग होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप संवेग समझ गए होंगे। ऐसे भाव जो आपके शरीर में परिवर्तन पैदा कर देना तो वही संवेग हैं। ठीक है, अब जैसे कोई शोक वाली बात है, मान के चलिए कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई शोक वाली बात है, देश में कुछ ऐसा घट गया, घटना घट गई, तो वो शोक वाली बात हो गई। अब
तो शोक वाली बात में क्या आप ऐसे सामान्य रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। शोक वाली स्थिति में चेहरा अलग ही मुरझा जाता है, ऐसा हो जाता है। होता है कि नहीं? जैसे कुछ दिन पहले जो कांड हुआ था, आप सभी को पता है 14 फरवरी को, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। आप सभी को पता होगा पुलवामा के बारे में। तो वही आपका भाव क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये क्या है? यहाँ पर सुख वाली बात हुई थी कि नहीं? तो आपके शरीर में परिवर्तन पैदा हो गया था। ये आपके संवेग हैं, शरीर में परिवर्तन पैदा जिनसे होता है, जिन भावों से शरीर में परिवर्तन पैदा हो, वही हमारे संवेग कहलाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें संवेग की, तो ये सम प्लस वेग से बना हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है वेग से युक्त होना। मैं देखिए एक चीज़ आपको साफ साफ बोल देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरा मकसद ही ये नहीं है कि मैं यूट्यूब के ज़रिए से आप सभी के घर पर लुभाऊँ। ये लुभाने वाला काम मेरा नहीं है। एक चीज़ मैं खुला खुला आज बोल देती हूँ, केवीएस के एग्ज़ाम में मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, आपको हूबहू चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और मैं ये दावा करती हूँ कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, उनका पढ़ाया हुआ सेम टू सेम आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज केवीएस का एग्ज़ाम सुपर टेट के जैसा फैक्चुअल नहीं होता है। केवीएस का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक है। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं हूँ, मैं आप एक सिस्टर की तरह मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए मुझे, तो मैं यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रही हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको काम आएगी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। मैं आपको खुला खुला बोल दे रही हूँ कि आपको कुछ भी सेम टू सेम नहीं मिलने वाला जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पर जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रही हूँ वो आपके काम आएगी, वो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक, सो आई होप इस चीज़ को आप बहुत बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, अब इमोशन जो है आपका, इमोशन ई प्लस मोशन से बना है। ई का मतलब होता है अंदर और मोशन का मतलब होता है गति, यानी कि आपकी जो अंदर से गति पैदा करे, यानी कि आंतरिक भावों को बाहर की ओर जो गति देता है, वही हमारे क्या होते हैं? इमोशन होते हैं। ठीक, अब ये जो संवेग है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि संवेग सिर्फ आपको जो है गलत चीज़ों की तरफ धकेलते हैं। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कभी कभी संवेग हमसे वो कार्य भी करा लेते हैं जो सामान्य परिस्थिति में संभव ही नहीं होते हैं। ये कैसी बात हुई? ये कुछ बात ऐसी हुई, आइए समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये सामान्य परिस्थिति है। सामान्य परिस्थिति है कि कोई एक एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, वो आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक, आपने इतना समझ लिया कि कोई एग्ज़ाम है जिसको आपको देना है, उसको आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि आपका कोई दोस्त है, वो आपको नेगेटिव करने के लिए आ गया, ये कहने लगा कि तुमसे ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। कैसा लगेगा आपको उस टाइम? आपको लगेगा अरे नहीं यार, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर वो बोलेगा अरे नहीं हो पाएगा तुमसे, टफ एग्ज़ाम है, तुम्हारे बस का थोड़ी है ये एग्ज़ाम, तुम सुपर टेट दो, तुम केवीएस क्यों दे रहे हो, केवीएस टफ एग्ज़ाम होता है, सुपर टेट जैसा एग्ज़ाम तुम निकाल लोगे, ऐसा आपको बोला गया। आपको यहाँ पर क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्या आएगा? क्रोध आएगा। जनरल सी बात है कि क्रोध आएगा ही आएगा। आपको आपको इतना क्रोध आएगा, इतना क्रोध आएगा, मन करेगा कि 2 झापड़ लगा के दूँ। करेगा कि नहीं करेगा? तो ये क्या हो गया आपका? आप यहाँ पर क्रोध की अवस्था में आ गए। आए कि नहीं? अब ये क्रोध नामक जो आपका संवेग है, ये आपको युयुत्सा नामक आपकी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। ये मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। आप सभी को पता है कि हर एक संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। यही मूल प्रवृत्ति जो है आपको क्रोध में लाने का जो कार्य करती है, वो आपका कौन करती है? युयुत्सा करती है। ठीक, तो अब जब आप क्रोध में आ जाएंगे ना, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि बस ये एग्ज़ाम निकल जाए तो मैं इसके मुंह पे अच्छे से तमाचा मार पाऊँ, और ये होगा, आप इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे। यानी कि सामान्य परिस्थिति में ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब आप क्रोध की अवस्था में आ गए, यानी कि क्रोध नामक जब संवेग आपके अंदर पैदा हो गया ना, तो वो एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया। तो यही है आपके संवेग। तो संवेग आपको नेगेटिव एनर्जी की तरफ ही नहीं धकेल रहे हैं। संवेग आपसे कभी कभी ऐसे भी काम करवा लेते हैं जो आप सामान्य परिस्थिति में नहीं कर पाते हैं। संवेग आपको कार्य करने के लिए शक्ति देते हैं। अब एक और मैं आपको सिचुएशन देती हूँ। मान के चलिए कि आप किसी ऐसी वीरान सी जगह पर गए घूमने के लिए। अब वहाँ पर आपने कोई ऐसा जानवर देख लिया जिससे आपको खतरा था। ठीक है, आपने ऐसा जानवर देख लिया जिससे आपको खतरा था। ये जानवर है, ठीक है, क्या है? जानवर है, और ये है आप। ठीक है, अब आपको पता है कि इस जानवर से मुझे खतरा है, कि क्योंकि अगर इस जानवर के आसपास भी आप आ गए तो ये जानवर आपको खा जाएगा। आप ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं पाते हैं, ये आपको पता है, आप ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाएंगे, है ना, क्योंकि आप जहाँ पर भी हैं वो प्लेन एरिया नहीं है, वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है। लेकिन जब आपने देखा कि ये खतरनाक जानवर है, ये खा सकता है मुझे, तो आप इतनी स्पीड में दौड़ोगे ना, इतनी स्पीड में दौड़ोगे ना कि जानवर पीछे छोड़ दोगे आप। तो ये क्या है? सामान्य परिस्थिति में आप इतना नहीं दौड़ पाओगे, लेकिन जब आपने देखा कि आपको इससे खतरा है तो अब तो दौड़ना ही पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? इस परिस्थिति में आप दौड़ जाएंगे, बहुत भयंकर तेज दौड़ जाएंगे। ये होता है आपका क्या? संवेग।
अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संवेगों की विशेषताएं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक बार आप संवेगों की विशेषताएं जान जाएंगे तो इससे होगा ये कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे केवीएस में, वो ये होगा कि निम्नलिखित में से संवेग के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक, इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मेरे पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने के बजाय आप डिपेंडेंट किस पर होइए पता है आपको? आप डिपेंडेंट होइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर और प्रैक्टिस पर। मैं आपको सजेशन दूंगी, इस टाइम आप किसी की भी बात ना सुने, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें। वही चीज़ है जो आपको सही डायरेक्शन देगी। ठीक, इवन मैं खुद बोल रही हूँ, देखो आज के ज़माने में ना कोई नहीं बोलता कि मेरे ऊपर विश्वास ना करें। हर यूट्यूबर चिल्ला चिल्ला के कहता है, मैं हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ आपसे कि आप ना ये काम ज़रूर करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। ठीक, संवेगों की विशेषताओं में सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी संवेग की अवस्था में होते हैं तो आपकी विचार करने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। यानी कि विचार करने का जो आपकी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसका क्या हो जाता है? लोपन हो जाता है। तो विचार प्रक्रिया का लोपन, विचार प्रक्रिया का लोपन हो जाता है। इसको मैं समझाती हूँ, लोपन हो जाता है। एक बात बताइए, जब आप क्रोध की अवस्था में रहते हैं तो क्या आप कभी भी कोई चीज़ ठीक से सोच पाते हैं? नहीं। जब आप क्रोध में रहते हैं ना, उस टाइम अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो आप उसको और क्रोध में जवाब देते हो, तो उस टाइम सोचने विचारने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये होता है आपके विचार प्रक्रिया का लोपन। लोपन आप समझ रहे हैं ना, यानी कि ख़त्म हो जाना। सोचने समझने की जो शक्ति है उस टाइम की, वो बिल्कुल आपकी ठंडी पड़ जाती है। उस टाइम बिल्कुल आप सोच समझ नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है आपकी। ठीक, संवेग के दौरान शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैंने आपको कहा था ऐसे भाव जो शरीर आपके जो में परिवर्तन करते हैं वही आपके क्या होते हैं? वही आपके संवेग होते हैं। तो संवेग के दौरान शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन पैदा करते हैं, पैदा करते हैं। कौन से शारीरिक परिवर्तन पैदा करते हैं? तो ये जो शारीरिक परिवर्तन है ये दो तरीके से पैदा होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो है आपका आंतरिक परिवर्तन और दूसरा है आपका बाह्य परिवर्तन। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? आइए समझते हैं। आंतरिक परिवर्तन में आपके शरीर में किस तरीके से परिवर्तन होते हैं संवेग की अवस्था में? तो जैसे आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाना, आप देखते होंगे कि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो हृदय की धड़कन बन जाना, धड़कन बन जाना, हृदय की धड़कन बन जाना, बढ़ जाना, सॉरी। ठीक है, हृदय की धड़कन बन जाना नहीं, बढ़ जाना, आई एम सो सॉरी। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा? जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब भी आप संवेग की क्रोध की दशा में होते होंगे आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर को कहते हैं रक्तचाप। क्या कहते हैं? रक्तचाप का बढ़ जाना, है ना, रक्तचाप का बढ़ जाना, बढ़ जाना। एक सेकंड दीजिए आप लोग, बढ़ जाना। ठीक है, और क्या क्या परिवर्तन होता है? जल्दी जल्दी सांसें लेना। तो ये क्या है? ये आपके आंतरिक परिवर्तन है, जल्दी जल्दी सांसें लेना, सांसें लेना। तो ये आपके आंतरिक परिवर्तन होते हैं। बाह्य परिवर्तन में क्या होता है? आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, होती है कि नहीं? ये है आपके बेसिकली बाह्य परिवर्तन। आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। क्रोध की अवस्था में आपके फेस के एक्सप्रेशन अलग रहेंगे, प्रेम की दशा में अलग रहेंगे, जब आप किसी बच्चे को देखते हैं तो अलग रहेंगे। ये सब क्या है? आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी कि चेहरे के हाव भाव बदलना। तो आप कह सकते हैं कि चेहरे के भाव बदलना, भाव बदलना, ये क्या है? बाह्य परिवर्तन है। और क्या हो सकता है इसमें? आवाज़ में परिवर्तन, जैसे आवाज़ तेज हो जाना, आवाज़ में परिवर्तन। ठीक, दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपने समझ लिया कि शारीरिक परिवर्तन किस तरीके से होते हैं संवेग की दिशा में आने पर। नेक्स्ट आप देखेंगे जो संवेग होते हैं इनमें अस्थिरता पाई जाती है। तो आपको लिखना है संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, संवेगों में अस्थिरता, अस्थिरता पाई जाती है। अब देखिए आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संवेगों में स्थिरता पाई जाती है, तो आपको पता है अस्थिरता पाई जाती है। कैसे अस्थिरता पाई जाती है? आइए इसको समझते हैं। संवेग की जो प्रकृति है वो बेसिकली आपकी कैसी होती है? बिल्कुल थोड़े समय की होती है, अस्थायी होती है, टेम्पररी होती है। क्या आप क्रोध में हमेशा ही रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपको किसी स्थिति पर क्रोध आया तो आप थोड़े समय के लिए रहते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाते हैं, है ना? तो ये आपके टेम्परेरी होते हैं, है ना?
ये आपको पता ही होगा कि थोड़े समय के लिए वो स्थिति पैदा होती है, थोड़े समय के लिए वो स्थिति आपकी आ जाती है, फिर वो आपका एज इट इज़ सामान्य स्थिति में आ जाता है व्यक्ति। तो ये क्या है, अस्थिरता पाई जाती है। अगर मान के चलिए कि आप क्रोध में हैं और क्रोध की दशा में हमेशा रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्थिरता। स्थिरता का मतलब है परमानेंट, मतलब जो आपका बना रहे। अस्थिरता का मतलब है टेम्प्रोरी, जो आपका थोड़े समय के लिए हो, वो होता है अस्थिर। अब आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, संवेगों में स्थानांतरण आपका पाया जाता है। ये कैसी बात हुई, संवेगों में स्थानांतरण पाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है। आइए समझते हैं। आपको लिखना है संवेगों में स्थानांतरण पाया जाता है। स्थानांतरण का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ट्रांसफर। ठीक है, संवेग आपके स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरण पाया जाता है। संवेग जो होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, स्थानांतरण पाया जाता है। कैसे, इस चीज़ को बिल्कुल आप आसानी से समझिएगा। जैसे आपके पिताजी हैं, ये आपके फादर हैं, ठीक है, प्यारे से नन्हे से बना दिया, और ये आप हैं चुलबुले से। ठीक, अब एक बात बताइए, गांव का कोई खूंखार इंसान आया, ऐसी लाल आंखें, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आया और आपके पापा को अगर गाली देगा तो कैसा फील होगा आपको? आप ये नहीं देखोगे कि मेरे पापा की कोई गलती है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखोगे उस टाइम। आप कतई नहीं देख पाओगे ये चीज़ कि आपके पापा को कोई गाली दे। आप इवन रीज़न भी पता नहीं करोगे कि मेरे पापा को गाली क्यों दी, किस बात पे दे रहा है, बिल्कुल नहीं। आप जाओगे ना, इस खूंखार आदमी की बैंड बजा दोगे, आप 2 गालियाँ दे दोगे। इसने अगर 1 दी होगी तो आप 2 दोगे, 2 देगा तो आप 8 दोगे। इस तरीके की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है फिर गालियों की। तो ये क्या है, संवेगों में स्थानांतरण पाया गया है ना। क्या है ये, संवेगों में स्थानांतरण। इसका गुस्सा आपने पूरा कैप्चर कर लिया, सारा का सारा आपने जो है फिर इसको सुना डाला। ठीक, तो ये क्या है, संवेगों में स्थानांतरण पाया जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, आस पड़ोस में लड़ाई हो रही होती है, आप बचाने जाते हैं, पड़ोस वाला आपको ही डांट देता है, तो आपको गुस्सा आती है, तो आपको 2-4 सुना के आ जाते हैं, बट ऐसे बोलते हो खामखा इन लोगों की हेल्प करने आ गए, है ना। तो ये क्या है, संवेगों में स्थानांतरण पाया जा रहा है। ओके, जो आपके संवेग होते हैं इनमें व्यापकता पाई जाती है। व्यापकता का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। आपको यहाँ पर नोट करना है, संवेगों में व्यापकता पाई जाती है। व्यापकता, संवेगों में व्यापकता पाई जाती है। इसका मतलब क्या है व्यापकता का, यूनिवर्सलिटी, यानी कि संवेग आपके हर एक प्राणी में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जो संवेग हैं वो सिर्फ आप में ही हैं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी प्राणी हैं इस पूरी पृथ्वी पर, उन सभी में संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि विश्व के सभी प्राणियों में संवेग पाए जाते हैं, इसी का मतलब है व्यापकता। समझ गए होंगे आप। तो संवेग आपको नोट करना है, संवेग विश्व के समस्त प्राणियों में पाए जाते हैं। समस्त प्राणियों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि जो संवेग हैं ये विश्व के सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए बात आती है संवेगों के प्रकार की। इसके बाद हमें अलग अलग देखना है, सहस्वावस्था में संवेग कैसे होते हैं, बाल्यावस्था में कैसे होते हैं, किशोरावस्था में कैसे होते हैं। पर उससे पहले आपको देखना होगा संवेगों के प्रकार। आइए देखते हैं संवेगों के प्रकार। संवेगों के प्रकार यहाँ पर देखिए, बेसिकली जो देखना है ना, पढ़ना है आपको, वो 2 लोगों के अनुसार पढ़ना है। एक तो वाटसन एवं मॉर्गन के अनुसार, दूसरा पढ़ना है डेकार्ट के अनुसार। और यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अननेसेसरली मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 लोगों को ही पढ़ना है। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी किसके, वाटसन एवं मॉर्गन के अनुसार। किसके अनुसार, वाटसन व मॉर्गन के अनुसार। आगे आप वाटसन के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे मेरे से, बस पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, तो वाटसन एवं मॉर्गन के अनुसार जो नवजात शिशु है इसमें 3 संवेग आपके जो हैं जन्म के साथ आपकी जन्म लेते हैं। नवजात शिशु में मूल रूप से आपके 3 संवेग जन्म लेते हैं। तो आपको कौन से संवेग याद रखना है, वो 3 संवेग कौन से हैं वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला आपको याद रखना है भय। इन्होंने कितने संवेग बताए हैं, 3 बताए। इस चीज़ को आपको याद रखना है, नंबर याद रखना है 3। कौन सा, भय। दूसरा कौन सा इन्होंने बताया है, प्रेम। तीसरा कौन सा बताया है इन्होंने, क्रोध। ठीक है, अब दूसरा जो मैं आपको बता रही थी कि किसके अनुसार पढ़ना है, वो है आपके डेकार्ट के अनुसार। तो डेकार्ट के अनुसार देखते हैं, डेकार्ट के अनुसार पहले तो आपसे नंबर पूछा जा सकता है कि डेकार्ट के अनुसार कितने आपके संवेग हैं। देखिए आपसे जो कथन है ना उनमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वाटसन एवं मॉर्गन के अनुसार संवेग 3 होते हैं, संवेगों में व्यापकता पाई जाती है। इस तरीके से कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा KVS के एग्जाम में कि कितने संवेग बताए डेकार्ट ने, नहीं, ये सुपरटेड नहीं है।
तो आप थोड़ा सा अंतर को समझिएगा ये, ठीक। तो इन्होंने जो 6 बताए हैं, सबसे पहला इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है प्यार, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया है इन्होंने, प्रशंसा बताई है, कौन सा, प्यार, प्रशंसा। तीसरा इन्होंने कौन सा संवेग बताया है, घृणा बताया है। और चौथा इन्होंने संवेग जो बताया है वो बताया है इच्छा। पांचवा संवेग कौन सा बताया है, पांचवा बताया है इन्होंने हर्ष। और छठवा जो संवेग बताया है इन्होंने शोक बताया है, ठीक। तो ये आपने 2 लोगों के अनुसार पढ़ लिया। अब एक आपकी महिला मनोवैज्ञानिक थी जिनका नाम ब्रिजेश था, उनके जो संवेग दिए गए उनके द्वारा वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक। लेकिन जितने भी संवेग आपके हैं इन सभी की उत्पत्ति किससे होती है, उत्तेजना से होती है। किससे होती है, उत्तेजना से होती है। बिना उत्तेजना के संवेगों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, उत्तेजना होगी तभी संवेग उत्पत्ति होगी, ओके। अब यहाँ पर महिला जो मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेश, इनके अनुसार देख लेते हैं, ठीक। अभी आपको उत्तेजना समझ में आ जाएगा, हालांकि जब आपको मैं आगे चल के थॉर्नडाइक की बिल्ली पढ़ाऊँगी वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि उत्तेजना एक्चुअल में है क्या, ओके। महिला जो आपकी महिला मनोवैज्ञानिक थी, मनोवैज्ञानिक, महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेश। महिला मनोवैज्ञानिक जो ब्रिजेश हैं, इन्होंने एक तरीके से जो संवेग दिए हैं ना वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जन्म के समय इन्होंने जो संवेग बताया है, जन्म के समय इनके द्वारा जो संवेग दिया गया वो कौन सा है, वो है कौन सा, उत्तेजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो जन्म के समय संवेग बताया है कि बच्चे में जन्म के समय जो संवेग मौजूद रहता है वो है उत्तेजना। 3 माह में कौन सा मौजूद रहता है, तो 3 माह में जो संवेग मौजूद रहते हैं बच्चों में, देखिए उत्तेजना तो होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो आपका रहेगा ही। आनंद और कष्ट और आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, आनंद व कष्ट आ जाते हैं, आनंद व कष्ट आ जाते हैं। कब, आपके 3 माह में। फिर बात आती है कब, 6 माह की। देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं आपका एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ा रही हूँ, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आगे आपकी इच्छा, ठीक। तो 6 महीने में बालक के अंदर उत्तेजना, आनंद और कष्ट तो रहते ही हैं, क्रोध, घृणा और भय और आ जाते हैं, ठीक है। क्रोध आ जाता है, घृणा आ जाती है और क्या आ जाता है, भय आ जाता है। क्रोध, घृणा, भय आ जाता है। ये 6 माह की बात है। अब बात आती है 12 माह की। तो जब बालक 12 माह का होता है तो उसके अंदर कौन से संवेग पैदा होते हैं, देखिए उत्तेजना रहेगा, आनंद रहेगा, कष्ट रहेगा, क्रोध रहेगा, घृणा रहेगा, भय रहेगा। इसके बाद कौन आ जाते हैं, इसके बाद स्नेह और उल्लास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्नेह, उल्लास, स्नेह और उल्लास आ जाते हैं। ये 12 माह की बात है। हम बात करते हैं अब 18 माह की, कि जब बालक हमारा 18 माह का होता है तो इसके अंदर कौन कौन से संवेग आ जाते हैं, उत्तेजना, आनंद, कष्ट, ठीक, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास और कौन सा आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है। मैं इसको एक बार और रिपीट करूँगी ताकि आपको मैसअप ना लगे कुछ भी। इसके बाद बात आती है 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष का जब बालक होता है तो इसके अंदर कौन से संवेग आ जाते हैं, ये सारे के सारे संवेग उसमें एज इट इज़ रहेंगे। और कौन सा आ जाता है, एक आ जाता है हर्ष नामक संवेग आ जाता है, ठीक। मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुझे बताना चाहिए। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग होता है, कौन सा रहता है, उत्तेजना नामक संवेग रहता है। 3 माह में संवेग उत्तेजना, आनंद, कष्ट, मेरे साथ लिखिए। 6 माह में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय। 12 माह में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास। 18 माह में कौन सा संवेग रहेगा, उत्तेजना रहेगी, आनंद, कष्ट रहेगा, क्रोध, घृणा, भय रहेगा, स्नेह, उल्लास रहेगा और ईर्ष्या आ जाती है। 2 वर्ष में ये सारे संवेग रहेंगे, उत्तेजना रहेगा, ठीक है, आनंद रहेगा, कष्ट रहेगा, क्रोध रहेगा, घृणा रहेगा, भय रहेगा, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या और हर्ष आ जाता है, ठीक। तो ये हैं आपके महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेश के द्वारा दिए गए आपके संवेग, ठीक। अब 2 मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वैसे तो केवीएस जैसे एग्जाम में डेफिनेशन सीधा सीधा नहीं पूछेगा, पर कथन में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर वुडवर्थ का एक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। वुडवर्थ का कहना है संवेग व्यक्ति की गति अथवा आवेश में आने की स्थिति है। वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन कि वुडवर्थ ने क्या कहा है कि संवेग जो है, संवेग व्यक्ति के गति तथा आवेश में आने की स्थिति है। किसमें, गति तथा आवेश में आने की स्थिति है, गति तथा आवेश में आने की
क्या है? स्थिति है, स्थिति है। ठीक। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी किसकी परिभाषा, नेक्स्ट आपको मैं बताने वाली हूँ पीटी यंग की। किसकी? पीटी यंग की। इन दोनों की ही डेफिनेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस इन दोनों को याद रख लीजिएगा। इन्होंने बताया पीटी यंग ने कि संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। तो संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है, कुल तीव्र उपद्रव है। ठीक। जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ये दोनों ही डेफिनेशन, और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है बस। अब देखिए, कल का लेक्चर जो होगा उसमें आपको मैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ाऊंगी। आज तो पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा। फिर आपको मैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ाऊंगी, फिर किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ाऊंगी। ठीक। लेकिन शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ ताकि कल के लेक्चर में आपको आसानी हो, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। जो छोटा शिशु होता है, शैशवावस्था का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप शैशवावस्था को देखेंगे, शैशवावस्था अगर स्टडी के हिसाब से देखेंगे आप लोग, अध्ययन के हिसाब से, तो आपका 0 से 6 वर्ष माना जाता है। परंतु मानक रूप से अगर आपसे कभी पूछा जाए तो शैशवावस्था का समय 0 से 2 वर्ष का होता है। कब से? 0 से 2 वर्ष का। अब शैशवावस्था में बालक बोल तो सकता नहीं है, चीख सकता है बस खाली, है ना, रो सकता है, हाथ पैर पटक सकता है, शरीर अपना इधर उधर कर सकता है, खिलखिला सकता है, हंस सकता है, और तो कुछ वो कर नहीं पाता है, बोल नहीं सकता। लेकिन जैसे हम बड़े लोग अपने संवेगों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? क्रोध में है तो गुस्से में कुछ बोल दिया, है ना। लेकिन शिशु के पास ये वाली शक्ति तो होती नहीं है बोलने की, क्योंकि भाषा तो वो अभी छोटा ही है, तो भाषा विकास तो उसका हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ अभी तो, है ना। तब जो शिशु है वो अपने संवेग कैसे अपने व्यक्त करेगा? कैसे? रोकर। यानी कि शिशु रोना शुरू करता है ना, चिल्लाता है, रोना चिल्लाना हुआ। और कैसे? हाथ पैर पटकना हुआ। और क्या? खिलखिलाना। तो ये सब के थ्रू वो अपने संवेगों को क्या करता है? शो करता है। संवेगात्मक जो व्यवहार है उसको किस तरीके से दिखाता है? रोकर, चिल्लाकर, हाथ पैर पटक कर और खिलखिलाकर। तो ये सब हैं उसके संवेगात्मक जो व्यवहार हैं उसको प्रदर्शित करने के तरीके, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता छोटे में, है ना। तो ये है किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, समझ गए होंगे। जो शिशु होता है उसका संवेगात्मक व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब समझ रहे हैं? टेम्परेरी। आपने कभी छोटे बच्चों को अगर देखा होगा तो आप देखिएगा, वो छोटा बच्चा है ना, ये उसके लिप्स हैं। मैं एक बार बना देती हूँ, कोशिश करूँगी कि अच्छा बन जाए। एक इंजीनियर की ड्राइंग तो आप सभी को पता है कि कितनी माशाल्लाह बनती है। ये तो थोड़े अच्छे बन गए, चलो कोई नहीं। ठीक, समझ जाइएगा, ये उसके लिप्स हैं। आप देखिएगा उसके संवेगात्मक जो व्यवहार है इतना ज़्यादा अस्थिर होता है। ये उसका लिप्स है, आधे लिप्स पे वो हंसता है आप देखिएगा, और आधे लिप्स पे वो मुंह बनाए रहता है। तो इतना ज़्यादा संवेगात्मक अस्थिरता किसी अवस्था में नहीं होती जितना संवेगात्मक अस्थिरता जो बच्चा शिशु होता है उसमें होती है। आप देखिएगा, मेरी भतीजी है, मैंने उसको कई बार नोटिस किया है, मतलब सेकंडों में वो रोने लगती है, सेकंडों में वो हंसने लगती है। उसका एक ओंठ जो है वो इधर से मुस्कुराता है, दूसरी तरफ से वो रोती है। तो ये क्या है? ये उसके संवेगों में अस्थिरता को शो करता है ना। तो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में, पूरा जीवन आप अपना उठा कर देख लीजिए, जब आप अपनी मम्मी के पेट से बाहर कूद कर आए तब से जब आप बाहर, मतलब आप टैनी बोल जाते तब तक के जीवन में आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा संवेगों में अस्थिरता शैशवावस्था में ही पाई जाती है। कब? शैशवावस्था में पाई जाती है। अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई ना, अगर थोड़ा सा ही मम्मी को देर हो गया थोड़ा सा कुछ करने में, तो बस तुरंत वो उत्तेजना में आ जाता है। छोटा बच्चा इतना ज़्यादा उत्तेजना में रहता है, आप देखिएगा। जैसे अगर उसको दूध पीना होगा, अगर थोड़ी देर में अगर उसको नहीं दिया गया तो आप देखिएगा कि वो इतना भयंकर चिल्लाता है, इतना भयंकर रोता है कि सबको समझ में आ जाता है कि इसको भूख लगी है ना। तो ये उसकी उत्तेजना को शो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना पाई जाती है। तुरंत इच्छा पूर्ति यहाँ पर होनी चाहिए इनकी, क्या? तुरंत इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। अगर तुरंत नहीं होती है तो इनका फिर शुरू हो जाता है रोना धोना। और जैसे इनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो आप देखिएगा ये अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो इनकी इच्छा की पूर्ति जैसी होगी तो सामान्य स्थिति में फिर से आ जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से ही आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी कल वाले लेक्चर में कि किस तरीके से शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास होता है, बाल्यावस्था में होता है और आपकी किशोरावस्था में होता है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से घर में पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। ठंड बहुत है तो घर में बैठकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। फालतू की न्यूज़ व्यूज़ ये सब पर ध्यान ही मत दीजिए तो ही अच्छा है। चलता है ये सब, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अलग अलग तरीके से लोग आपको लुभाएंगे। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।